Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome again, Hindi Reader online class. Students, today we will study about the chapter 8 देश वंदना. आज हम देश वंदना पढ़ेंगे. देश वंदना वाली कविता पढ़ेंगे जिसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था. ओके, तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए. चैप्टर 8 देश वंदना. रीडिंग टाइम. देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने. कवि क्या कह रहा है? इस देश की माटी, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश की माटी मतलब मिट्टी, देश का जल मतलब पानी, इस देश की हवा और देश के फल, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए जो मिट्टी है, पानी पीने के लिए जो पानी है और लोगों के जीने के लिए जो हवा चलती है, तथा देश के फल जो फल फूल हैं, सरस बने प्रभु सरस बने. सरस बने का मतलब रस से परिपूर्ण बने. कैसे बने? रस से भरे हुए बने. वो प्रभु से, भगवान जी से विनती कर रही हैं. देखिए इस पिक्चर में ये बच्चे इस कविता में भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं. कह रहे हैं, हे भगवान, इस देश की मिट्टी और देश के जल को रस से परिपूर्ण बनाइए. हवा देश की, देश के फल, सभी जो फल हैं उन्हें रस से परिपूर्ण बनाइए. नेक्स्ट, देश के घर और देश के घाट. इस देश में जितने भी घर हैं, देश के घाट मतलब किनारा, देश के वन और देश के बाट. इस देश में वन हैं जितने भी और देश के बाट. ओके. सरस बने प्रभु सरल बने. क्या है? इस देश में जितने भी घर हैं, देश के घाट हैं, किनारा है, वो कैसे बने? सरल बने. देश के वन और देश के बाट सरल बने प्रभु सरल बने. देश के तन और देश के मन. इस देश में रहने वाले लोगों के तन और रहने वाले लोगों के मन, देश के घर और भाई बहन. और इस देश में, इस दुनिया में जो भी रहते हैं, भाई बहन परिवार रहते हैं, वह कैसे बने? विमल बने प्रभु विमल बने. विमल का मतलब स्वच्छ बने. उनका स्वास्थ्य स्वच्छ हो, सुखी पूर्वक हो, वह हमेशा खुश रहें, ऐसी आपसे विनती है. ये कौन कविता में कवि कह रहा है? देश के तन और देश के मन. इस देश के लोगों के तन और इस देश के लोगों के मन, और वह कैसे बने? स्वच्छ बने, साफ बने, सुंदर बने, किसी को कोई बीमारी ना हो, सभी इसमें सुखी रहें. संसार में, इस दुनिया में, इस देश में, देश के घर और भाई बहन, इस देश में रहने वाले भाई बहन और देश के घर कैसे हों? सभी स्वस्थ हों, खुश हों, सुखपूर्वक रहें. विमल बने प्रभु विमल बने. ओके. तो यह पोयम किसने लिखी? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. अगेन रिपीट. देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने. देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने. देश के तन और देश के मन, देश के घर और भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने. यह कविता किसने लिखी? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. ओके. आपको इस पोयम को 2 टाइम रीडिंग करके लर्न करना है. ओके. शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है. सरस का मतलब रस से परिपूर्ण, घाट मतलब किनारा, वन मतलब जंगल, तन मतलब शरीर और विमल मतलब स्वच्छ. ये क्या है? शब्दार्थ आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है. सोचो और बताओ, लेखक प्रभु से किसको विमल बनाने की विनती कर रहा है?
देश के तन और देश के मन, देश के लोगों, देश के भाई बहनों को विमल बनाने की विनती कर रहा है। देश के मन से क्या मतलब है? देश में रहने वाले लोगों के मन से इसका आशय है। ओके, चेंज योर पेज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से लिखो। हमारे देश की हवा कैसी हो? सरस हो। कैसी हो? सरस हो। सरस पे क्लिक कीजिए। कवि किसको सरल बनाने की बात कर रहे हैं? वन को। वन पे लगाइए। भाई बहन को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? विमल। घाट किसे कहते हैं? किनारा। तन का क्या अर्थ है? शरीर। तन का क्या अर्थ है? शरीर। ओके, नेक्स्ट वन। सही उत्तर चुनकर लगाइए। घाट का समानार्थी शब्द किनारा। घाटी, नदी। घाट, घाटी, नदी, किनारा। कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? ईश्वर से। ओके, किससे कर रहा है? ईश्वर से। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर इज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिलेंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।